नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। सारण के अमनौर में 6 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, एक का अस्पताल में चल रहा इलाज। परिजनों ने शराब पीने से मौत की कही बात, रामनाथ राय और मोहम्मद ईशा ने पी थी शराब। मढ़ौरा डीएसपी ने शराब से मौत से किया इनकार, कहा मौत की खबरें अफवाह। शराब की लगातार बरामदगी पर पटना हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा क्यों नहीं माना जाए पुलिस और माफिया में साठगांठ। कांग्रेस ने बीजेपी और जेडीयू पर लगाया पुलिस पर राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप, कहा पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल बंद होने से सफल होगी शराबबंदी। और जेडीयू ने कहा पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी। जेडीयू ने कहा गड़बड़ी करने वालों पर हो रही कड़ी कार्रवाई, पूर्ण शराबबंदी बिहार सरकार का मजबूत फैसला। बीजेपी ने कहा बिहार में शराब माफिया के साथ शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त पुलिसकर्मी पर भी हो रही कार्रवाई। नालंदा में जहरीली शराब से मौत मामले में पटना से भी जुड़े तार, छापेमारी में पटना बाईपास के इलाके में एक गोदाम से भारी मात्रा में स्पीड बरामद। पटना सिटी की एगमकुआ थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट गोदाम में छापेमारी, मौके से 4 ड्रम में भरे लगभग 880 लीटर अवैध स्पीड बरामद, 3 लोग हिरासत में। नालंदा के राजगीर में पहाड़ के नीचे से देशी शराब बरामद, हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट। पहाड़ बना शराब बनाने का सेफ अड्डा, मौके से धंधेबाज फरार। मुंगेर के दियरा इलाके में बड़े पैमाने पर महुआ शराब का निर्माण, अवैध शराब का फल फूल रहा कारोबार। कच्ची शराब और महुआ शराब का निर्माण, रसूखदारों द्वारा दिया जा रहा कारोबार को अंजाम। नालंदा के एंगरसराय में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, 2 कारोबारी गिरफ्तार। भोजपुर के बड़हरा प्रखंड में देशी शराब बनाने वाली होम्योपैथिक दवा और शराब की पौच बरामद। दानापुर के फुलबाड़ी शरीफ पुलिस ने गोलंबर के पास 53 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 युवकों को किया गिरफ्तार। गोड्डा के पथरगामा में कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, हेडलाइट के पीछे छुपाकर शराब की तस्करी। बांका में जब्त 1750 लीटर देशी और विदेशी शराब को किया गया नष्ट। अररिया के आजाद नगर से 130 बोतल नशीले कफ सिरप जब्त, 1 गिरफ्तार। छपरा के रामपुर गांव में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, कार के गैरेज में छापेमारी। खगड़िया में 140 लीटर प्रतिबंधित कफ सिरप स्विफ्ट डिजायर कार से बरामद, 3 गिरफ्तार। नवादा के वारसलीगंज में मध्य विद्यालय सांबे से शराब की पार्टी करते हेडमास्टर गिरफ्तार, 1 शिक्षक भी गिरफ्तार। गया में एम्बुलेंस से 100 कार्टन शराब बरामद, रांची के 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर से उत्पाद विभाग के एसआई लालू कुमार को शराब माफिया ने किया अगवा, सड़क जाम मिलने पर एसआई किसी तरह किडनैपर के चंगुल से बाहर निकले। शराब तस्करों की गाड़ी रुकवाकर जांच के दौरान तस्करों ने गाड़ी के भीतर खींचा, गाड़ी को लेकर नवगछिया की तस्कर। भोजपुर के ख्वासपुर में 420 टेट्रापैक शराब बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। सूरत के पलसाना में सामिया प्रोसेसर हाउस में लगी भीषण आग, करोड़ों के नुकसान की आशंका। कंपनी में बिहार और झारखंड के मजदूर भी करते हैं काम, अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र के नवाबगंज मोड़ के पास किराना दुकान में आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट, 6 लोग झुलसे, लाखों की संपत्ति का नुकसान। शेखपुरा के खंडपर बाजार में ज्वेलरी दुकान से छिनतई, 5 लाख के जेवरात और 30,000 कैश ले उड़े अपराधी। बाघा के धनहा में दबंगों ने केला की फसल को किया बर्बाद, खुदहवा पंचायत के कोयरी टोला की घटना। दबंगों ने किसान कुशन कुशवाहा को दी धमकी, पीड़ित किसान ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। बेतिया के गंडक नदी में हुए नाव हादसे के बाद लापता 4 लोगों की तलाश जारी, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जमशेदपुर में बगबेड़ा इलाके में घर में छुपाकर फाइनेंस कर्मी प्रिंस कुमार पर जानलेवा हमला, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज, अमन पाठक पर हमले का आरोप। रामगढ़ के दुलमे प्रखंड के बोइंग में हाथियों के झुंड का उत्पाद, मुगल नायक के घर का दरवाजा तोड़ा, घर में रख के धान को खाया। गुमला के डुमरी में कस्तूरबा आवासीय स्कूल की छात्रा से गैंगरेप का मामला, गैंगरेप के 6 आरोपी गिरफ्तार। 21 दिन से लापता नाबालिग युवती का शव रांची के सिल्ली के चुटिया जंगल से बरामद, हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार।
देवघर में एक ही गैंग के 12 लड़के गिरफ्तार, 2 बनावटी राइफल और आधा दर्जन हथियार के साथ जमीन के कई दस्तावेज और बाइक बरामद। पटना के फतुहा में स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने पिकअप वैन चालक को अगवा कर लूटे 2,10,000 रुपए। सिवान के महाराजागंज में सीएसपी संचालक से 1,09,000 की लूट, हथियार के बल पर अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। धनबाद के निरसा क्षेत्र में अवैध कोयला लोड कर नकली 14 ट्रक को पश्चिम बंगाल पुलिस ने पकड़ा। वैशाली के महुआ में बेखौफ बदमाशों ने सब्जी बेच रही महिला को मारी गोली, गंभीर हालत में हाजीपुर सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। बांका में ऑटो और पिकअप में सीधी भिड़ंत, ऑटो में सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय के बोरपुर थाना क्षेत्र में बंद घर से युवक का शव बरामद, हत्या और आत्महत्या के एंगल से पुलिस कर रही जांच। दानापुर के पालीगंज में आपसी विवाद में युवक को मारी गोली, अंडा दुकान पर खड़े दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद। रामगढ़ के पतरातू डैम के पास तेज रफ्तार साइकिल सवार को चपेट में लेने के बाद ट्रक पलटा, नशे में धुत था ड्राइवर। धनबाद नगर निगम कार्यालय में युवती ने किया जमकर हंगामा, सुरक्षाकर्मी, महिला पुलिस और युवती में हाथापाई, नगर निगम पर गंदगी फैलाने का आरोप। हाजीपुर में गंगा में डूबने से बची नाव में सवार थे 100 से ज्यादा यात्री, नाविक की सूझबूझ से टला हादसा। सासाराम के नौखा में जमीन बंटवारे को लेकर भतीजे ने चाचा को कुदाल से मारकर किया घायल। मधुबनी पुलिस ने 13 लाख के नकली नोट के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। सरायकेला में पुलिस ने 15 आईईडी बम किया बरामद, नक्सलियों ने लगाया था बम। कुचाई थाना इलाके में पुलिस का अभियान, जमीन के अंदर छिपाकर लगाया गया था बम। मधेपुरा सदर थाने में सेवाल निवासी संतोष कुमार सिंह ने की आत्महत्या करने की कोशिश। पुलिस जवानों ने युवक को बचाया, दुकान तोड़े जाने के बाद युवक परेशान। भोजपुर पुलिस ने 7 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार, हथियार के बल पर लूट की घटना को देते थे अंजाम। भोजपुर के बड़हरा गांव में छापेमारी कर 250 लीटर अर्धशैलिक जावा महुआ शराब नष्ट। सासाराम में 7 शराब बेचने के आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय पुलिस ने कुख्यात अपराधी सोनू सिंह को एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 5 कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। नरकटियागंज में पुलिस ने जब्त देशी शराब को किया नष्ट। नरकटियागंज में बेखौफ चोरों ने की ट्रैक्टर की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार में 24 घंटे में मिले 4,063 कोरोना मरीज, पटना में मिले 999 मरीज, 11 मरीजों की मौत। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 2,617 नए संक्रमित, 12 मरीजों की मौत। रांची में मिले सबसे ज्यादा 809 पॉजिटिव। पटना सिटी के एनएमसीएच में कोरोना विस्फोट, 5 डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। अलवर सदर अस्पताल में अब तक 2 डॉक्टर के साथ ही 15 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित, ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों के कर्मियों से चलाया जा रहा काम। बाढ़ में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने की सरकार से स्कूल खोलने की मांग। पूर्णिया में सरकार से जिम खोलने की मांग, जिम संचालकों की माली हालत खराब। पटना के न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज, मौसम विभाग ने कहा 30 जनवरी तक बिहार के लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। जमुई में ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, कोहरे ने लगाई गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। छपरा में भी सर्द हवा से बढ़ी ठिठुरन, गर्म चाय की चुस्की से ठंड भगाने की कोशिश। छपरा का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंचा, कोहरे के कारण लोगों की बढ़ी परेशानी। समस्तीपुर में कड़ाके की सर्दी से लोग परेशान, सुबह में सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम। बेगूसराय में भी ठंड में ठिठुर रहे हैं लोग, राहगीरों के लिए अलाव की सहारा। सीतामढ़ी डीएम ने रेलवे स्टेशन में बने अस्थायी आश्रय स्थल का लिया जायजा। पटना में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच डीएम ने रात में लिया शहर का जायजा। बहादुरपुर स्टेशन, गोलंबर के साथ ही कई इलाकों में कंबल का किया वितरण। लखीसराय में पछुआ हवा से बढ़ी ठंड और कनकनी से आम जनजीवन प्रभावित, लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर। कटिहार में भी सर्दी का सितम जारी, सामाजिक संगठनों ने की अलाव की व्यवस्था। मुंगेर में पारा लुढ़कने से बढ़ी ठंड, सदर अस्पताल में मरीजों की बड़ी परेशानी।
अररिया में फिलहाल नहीं मिलेगी ठंड से राहत। अगले 3 से 4 दिनों तक शीतलहर के जारी रहने की आशंका। लखीसराय में कोहरे ने लगाई गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। ठंड से बचने के लिए अलाव सहारा। पटना के पीएमसीएच में कड़ाके की ठंड में शेड के नीचे रात बिता रहे लोग। ओपीडी के बाहर मरीज और उनके परिजन ठंड में रात बिताने को मजबूर। पटना सिटी में मारवाड़ी सेवा समिति की पहल। समिति के सदस्यों ने कई जगहों पर जलाया अलाव। पटना में शीतलहर का कहर। गाड़ियों से घूम घूम कर लकड़ी गिराने में जुटे जिला प्रशासन की टीम। पूर्वी सिंहभूम के नक्सल एरिया गुराबांदा में सांसद विद्युत वरण महतो ने कंबल का किया वितरण। 500 से ज्यादा जरूरतमंदों को दिया कंबल। रांची के मोहराबादी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी तेज। कड़ाके की ठंड में भी मजदूर कर रहे काम। कड़ाके की ठंड के बावजूद युवाओं के जज्बे में कमी नहीं। बिहार पुलिस में बहाली के लिए पटना की सड़कों पर ले रहे ट्रेनिंग। लड़कियां भी कड़कड़ाते ठंड में कर रही प्रैक्टिस। पुलिस में शामिल होने के लिए अवसर देने पर सीएम को धन्यवाद। ठंड के बीच रांची में फिटनेस को लेकर बढ़ा क्रेज। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग और एक्सरसाइज। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी बिजली विभाग पर बरसे। कहा ग्रामीण इलाकों में बिजली की हालत दयनीय। साजिश के तहत आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यकों के इलाकों में काटी जाती है बिजली। गिरिडीह के गामा प्रखंड में बाबूलाल मरांडी ने सुनी लोगों की समस्या। समाधान का दिया आश्वासन। धनबाद में 44 श्रम कानून रद्द करने पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने किया प्रदर्शन। खुद को जंजीरों में जकड़कर किया अनोखे अंदाज में विरोध। पटना के मोकामा विधायक अनंत सिंह के करीबी कार्तिक सिंह ने एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी से ठोका दावा। बाढ़ इलाके में जनसंपर्क अभियान किया शुरू। करीब 1.5 घंटे तक अंधेरे में रहा देवघर सदर अस्पताल। मोबाइल और टॉर्च के सहारे चला काम। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में 45 महिलाओं का वंध्याकरण ऑपरेशन। शिविर आयोजन कर वंध्याकरण ऑपरेशन। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। सदर अस्पताल में 6 महीने से रखी हुई एनालाइजर मशीन चालू। सीतामढ़ी के निजी होटल में करनी सेना का सम्मान समारोह। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान। सीतामढ़ी में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मनाया अन्नप्राशन दिवस। घर घर जाकर 6 महीने के बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन। शेखपुरा के भदौत में पुलिया निर्माण में घटिया सम्मान के इस्तेमाल का आरोप। स्थानीय लोगों ने किया विरोध। दानापुर के खगौल में गाड़ी खाना से डाक बंगला तक हटाया गया अतिक्रमण। अवैध दुकानों को हटाया गया। शेखपुरा में समता परिषद के कार्यकर्ताओं की बैठक। 23 जनवरी को शौर्य यात्रा निकालने का फैसला।